नौशाद ने मोहम्मद रफी को तब 1 रुपया दिया था। उस 1 रुपए को रफी साहब कभी नहीं भूले। साज हो तुम, आवाज हूं मैं, तुम भी। नौशाद ने मोहम्मद रफी की आवाज को सान पर चढ़ाया, उसे तेज धार दी, तब जाकर मोहम्मद रफी बने। ओ किस्मत फूटी, आस न टूटी। मोहम्मद रफी ने फिल्म के निर्माता से कह दिया कि अगर ये गाना नहीं चला तो पैसे नहीं लूंगा। मधुबन में राधिका नाचे रे। नौशाद के लिए मोहम्मद रफी ने जीवन के हर रंग के गाने गाए। हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों के महान गायक मोहम्मद रफी की। हमें ढूंढती है बहारों की दुनिया। दोस्तों, मोहम्मद रफी को इस दुनिया से गए 41 साल से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन उनकी आवाज अब भी लोगों को दीवाना बनाती है। जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ, उनके गानों का जादू अब भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले। उनके गाने लोगों के जीवन में इस कदर वाबस्ता हैं कि उन्हें चाहने वाला कोई शख्स उन्हें अपने जीवन से अलग नहीं कर सकता। मोहम्मद रफी की आवाज कुदरत का एक करिश्मा है, और ऐसे करिश्मे कुदरत बार बार नहीं करती। जरा जाग तुझे इश्क जगा। दोस्तों, इसके पहले के एपिसोड्स में हमने बात की थी कि कैसे 1945 में लाहौर से बंबई आने के बाद कई गुणी संगीतकारों ने रफी साहब की आवाज को निखारा, उसे सजाया, संवारा। ये संगीतकार थे पंडित हुस्नलाल, भगत राम, हंसराज बहल और वसंत देसाई। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। साथियों, संगीतकारों के इस कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुणी, अनुभवी और रहमदिल संगीतकार की, जिन्होंने रफी साहब के संघर्ष के दिनों में न सिर्फ उनकी मदद की, उन्हें गाने के मौके दिए, बल्कि उनकी आवाज को सान पर भी चढ़ाया, उसे तेज धार दी और दिया एक खूबसूरत ठहराव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीतकार नौशाद की। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। संगीतकार नौशाद और मोहम्मद रफी पहली बार साथ आए थे फिल्म पहले आप में 1944 में। ये वो दौर था जब हिंदी फिल्मों की गायकी बांग्ला और मराठी के असर से मुक्त होकर अपनी अलग पहचान बना रही थी। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे। नौशाद साहब उत्तर भारत के लोक संगीत के साथ तो गुलाम हैदर अली और हुस्नलाल, भगत राम पंजाब के लोक संगीत के साथ प्रयोग कर रहे थे। श्री रामचंद्र पश्चिमी संगीत से प्रभावित होकर संगीत रचने लगे थे। इन संगीतकारों के अलावा संगीतकार अनिल विश्वास, खेमचंद प्रकाश, केशव राव भोले और वसंत देसाई भी हिंदी फिल्मों की गायकी में नित नए अध्याय जोड़ रहे थे। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। दोस्तों, 50 के दशक में खेमचंद प्रकाश, गुलाम हैदर, सज्जाद हुसैन, श्री रामचंद्र, मदन मोहन, रोशन, खयाम, शंकर जयकिशन, अनिल विश्वास, सलील चौधरी और SD बर्मन जैसे गुणी संगीतकार सक्रिय थे। लेकिन नौशाद ने इन सब के बीच न सिर्फ अपनी जगह बनाई, बल्कि अपनी पताका भी फहराई। इसमें गायक मोहम्मद रफी की भी बड़ी भूमिका रही। अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा। नौशाद ने एक बार खुद कहा था कि अगर मेरे जीवन से मोहम्मद रफी को निकाल दें तो जैसा भी संगीत निर्देशक मैं हूं, उसका आधा भी नहीं रह पाऊंगा। दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। दोस्तों, नौशाद साहब को शास्त्रीय संगीत पर आधारित धुनों और रागों का
हिंदी फिल्मों में खूबसूरत इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। मधुबन में राधिका नाचे। उन्हें इसलिए भी जाना जाता है कि वो अपने गानों में उत्तर भारत के लोक संगीत का बहुत सुंदर इस्तेमाल करते थे। लेकिन इन सबसे अलग एक और बात है जिसके लिए दुनिया नौशाद साहब को याद करती है, और वो है मोहम्मद रफी की आवाज का ऊंचे सुरों में खूबसूरत इस्तेमाल। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। नौशाद साहब ने कहा भी था, मोहम्मद रफी तब कुछ निचले सुरों में गाते थे, पर मुझे अंदाजा था कि वो अपनी आवाज को दूर तक खींच सकते हैं। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। नौशाद साहब को मोहम्मद रफी की आवाज की परख थी, इतनी कि उन्होंने 1952 में फिल्म बैजू बावरा में बैजू की आवाज को हिंदुस्तान के महान संगीतज्ञ तानसेन की आवाज से आगे निकल जाने वाली आवाज के रूप में इस्तेमाल किया। चांद को ढूंढे पागल सूरज। बैजू बावरा के गानों ने साबित कर दिया कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गाने भी चलते हैं और खूब चलते हैं। चले आओ जी, चले आओ जी। इस फिल्म ने यह भी साबित कर दिया कि हिंदी फिल्मों में ऊंचे सुरों वाले गाने में मोहम्मद रफी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर। शास्त्रीय संगीत में पारंगत नौशाद साहब को मोहम्मद रफी अपना गुरु मानते थे, अपना मार्गदर्शक मानते थे, उन पर भरोसा करते थे। कहते हैं कि एक बार फिल्म कोहिनूर के निर्माता ने जब नौशाद से ये कहा कि कोहिनूर के गाने मधुबन में राधिका नाचे रे को राग हमीर में बांधना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ही शास्त्रीय है, तो दूसरों के बीच कभी दखल नहीं देने वाले मोहम्मद रफी ने उनसे कहा ये गाना खूब चलेगा और नहीं चला तो वो इस गाने के पैसे नहीं लेंगे। गाना हिट हो गया और जब फिल्म के निर्माता क्षमा प्रार्थना के साथ रफी साहब को पैसा देने आए तो रफी साहब ने इनके पैसे नहीं लिए, कहा गाना हिट हो गया, मुझे पैसे मिल गए। मधुबन में राधिका नाचे रे। नौशाद साहब और मोहम्मद रफी का रिश्ता बहुत पुराना था। जब मोहम्मद रफी मुंबई पहुंचे थे तो संघर्ष के दिनों में नौशाद ने उन्हें 1 रुपया देकर उनकी थोड़ी मदद की थी। मोहम्मद रफी स्वयं ईश्वर की आवाज नामक किताब में लेखक राजू कोर्ती और धीरेन्द्र जैन ने इस मार्मिक प्रसंग का जिक्र किया है। सुनिए कि नौशाद ने मोहम्मद रफी के बारे में तब क्या कहा था। ये लड़का मेरे पास एक परिचय पत्र लेकर आया था कि उसे फिल्मों में काम दिया जाए। मैंने उससे कहा कि अगले दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ जाए, मैं उसकी आवाज सुनूंगा। उसने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव उभर आया। जाने की मुद्रा में उसने सिर हिलाया, मानो कह रहा हो ठीक है अभी चलता हूं, पर गया नहीं, वहीं खड़ा रहा। इस पर मैंने कहा अब क्या हुआ, बात क्या है। उसने मेरी ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि मेरे पास स्टूडियो तक आने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने अपने पॉकेट से निकालकर उसे 1 रुपया दिया। उन दिनों उससे बस का टिकट खरीदा जा सकता था, साथ ही नाश्ता भी किया जा सकता था। इसके बाद जितने बरस बीते रफी ने उनमें बहुत धन कमाया, पर अपने संघर्ष के दिनों में मिले उस 1 रुपए की कीमत को वो कभी नहीं भूला। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। दोस्तों, इस बात को रफी साहब सचमुच कभी नहीं भूले। यही वजह है कि 1944 में फिल्म पहले आप से शुरू हुआ उनका यह रिश्ता फिल्म हब्बा खातून के इस गाने तक चला। जिस रात के ख्वाब आए। नौशाद के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी का ये आखिरी गाना था। हब्बा खातून फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन यह गाना आज भी उन दोनों के खूबसूरत रिश्ते की कहानी कहता है। तो महफिल में मोहम्मद रफी नौशाद साहब के कितनी इज्जत करते थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो आखिरी समय तक अपने गाने सुहानी रात ढल चुकी को अपना सबसे मधुर गीत मानते रहे। इस गाने में म्यूजिक नौशाद ने ही दिया है। सुहानी रात ढल चुकी
ना जाने। दोस्तों, नौशाद और मोहम्मद रफी ने मिलकर कई सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली फिल्में की। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। मोहम्मद रफी ने 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया को अलविदा कहा और नौशाद ने 5 मई 2006 को। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे। दोनों को इस दुनिया से गए अब काफी वक्त बीत गया है, लेकिन उनके गाने अब भी हमारे आसपास अक्सर गूंजते रहते हैं। मोहब्बत की राहों में चलना संभल के। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले।